साल 2026 में सोने की कीमतों में आई गिरावट ने सर्राफा बाजार की रौनक एक बार फिर लौटा दी है। पिछले कुछ महीनों से ऊंचे दामों की वजह से लोग सोना खरीदने से बच रहे थे, लेकिन जैसे ही कीमतों में नरमी आई, बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। खासकर शादी विवाह के सीजन में यह गिरावट लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं है। निवेश करने वालों के लिए भी यह समय काफी अहम माना जा रहा है। अगर आप भी सोना खरीदने या निवेश करने की सोच रहे हैं तो 22 कैरेट और 24 कैरेट के ताजा भाव जानना जरूरी है। 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के लेटेस्ट रेट। इस समय 24 कैरेट सोना लगभग 71,000 से 73,000 रूपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बिक रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना 65,000 से 67,000 रूपए प्रति 10 ग्राम के बीच उपलब्ध है। अलग अलग शहरों में टैक्स, डिमांड और मेकिंग चार्ज के कारण थोड़ी बहुत कीमत में अंतर देखने को मिल सकता है। 24 कैरेट सोना 99.9% शुद्ध होता है और इसे ज्यादातर निवेश के लिए खरीदा जाता है। वहीं 22 कैरेट सोना 91.6% शुद्ध होता है, जिसमें थोड़ी मात्रा में अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं ताकि आभूषण मजबूत बन सके। इस बार की गिरावट के बाद दोनों कैटेगरी में अच्छी खरीदारी देखी जा रही है। देश के बड़े शहरों में कीमतों में मामूली अंतर है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना करीब 72,500 रूपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा है। मुंबई में यह लगभग 71,800 रूपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। चेन्नई में 22 कैरेट सोना करीब 66,000 रूपए प्रति 10 ग्राम के आसपास मिल रहा है। ये भाव रोज बदलते रहते हैं, इसलिए खरीदारी से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर से रेट जरूर कंफर्म करें। जैसे ही सोना सस्ता हुआ, ज्वेलरी शॉप पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई। ज्वेलर्स का कहना है कि पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते फुटफॉल में करीब 25 से 35% की बढ़ोतरी हुई है। शादी ब्याह के सीजन में गहनों की मांग अपने आप बढ़ जाती है। अब कम दाम में ज्यादा गहने खरीदे जा सकते हैं, इसलिए लोग इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। इसके अलावा निवेशक भी गिरावट को मौके के रूप में देख रहे हैं। कई लोग चरणबद्ध तरीके से सोना खरीद रहे हैं ताकि आगे अगर कीमतें बढ़े तो उन्हें फायदा मिल सके। सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे कई वैश्विक और घरेलू कारण हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों की स्थिति का असर सोने पर पड़ता है। जब निवेशक शेयर बाजार या बॉन्ड की ओर रुख करते हैं तो सोने की मांग थोड़ी कम हो जाती है। भारतीय रुपए की मजबूती और आयात लागत में कमी भी एक कारण है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक स्थिरता रहने से सोने की सेफ हेवन डिमांड थोड़ी घटी है। इन सभी कारणों का संयुक्त असर कीमतों पर देखने को मिला है। विशेषज्ञों की राय है कि सोना हमेशा लंबी अवधि के निवेश के लिए सुरक्षित माना जाता है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो एक मुश्त बड़ी राशि लगाने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करना बेहतर होता है। इससे औसत कीमत संतुलित रहती है। आजकल डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं। इनमें स्टोरेज की चिंता नहीं रहती और खरीद बिक्री आसान होती है। हालांकि कई लोग अभी भी भौतिक सोना ही पसंद करते हैं, खासकर गहनों के रूप में। अगर आपका मकसद सिर्फ निवेश है तो 24 कैरेट सोना बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। लेकिन अगर आप ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं तो 22 कैरेट ज्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि यह मजबूत होता है और रोजाना पहनने लायक है। इसलिए खरीदारी से पहले यह तय कर लें कि आपका उद्देश्य क्या है, निवेश या आभूषण। उसी हिसाब से सही विकल्प चुनें। सोना खरीदते समय हॉलमार्क जरूर चेक करें। 24 कैरेट पर 999 और 22 कैरेट पर 916 का निशान होना चाहिए। हमेशा पक्का बिल लें जिसमें वजन, शुद्धता और मेकिंग चार्ज साफ लिखा हो। मेकिंग चार्ज की तुलना करना भी जरूरी है, क्योंकि अलग अलग ज्वेलर्स अलग दर वसूलते हैं। अगर ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो विश्वसनीय प्लेटफॉर्म ही चुनें। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है तो सोने की कीमतों में फिर उछाल आ सकता है। फिलहाल जो गिरावट दिख रही है वह अल्पकालिक हो सकती है। लंबी अवधि में सोना 10 से 15% तक रिटर्न देने की क्षमता रखता है। इसलिए जो लोग लंबे समय के नजरिए से निवेश करते हैं उनके लिए यह गिरावट एक अच्छा अवसर हो सकता है। 2026 में सोने की कीमतों में आई गिरावट ने आम लोगों को राहत दी है। बाजार में बढ़ती भीड़ यह साबित करती है कि सोना आज भी लोगों की पहली पसंद है। सही जानकारी और सावधानी के साथ खरीदारी करें, ताजा रेट पर नजर रखें और अपने बजट के अनुसार निवेश करें। इस लेख में दी गई सोने की कीमतें बाजार के सामान्य रुझान पर आधारित हैं। अलग अलग शहरों और ज्वेलर्स के अनुसार रेट बदल सकते हैं। निवेश या खरीदारी से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या अधिकृत ज्वेलर से ताजा दर और शर्तों की पुष्टि अवश्य करें।